गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, 2-3 टॉपिक पर मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम को लेकर के इस समय पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट जो है वो आप लोगों को चाहिए कि एग्ज़ाम का जो है वो कब तक कन्फर्म हो पा रहा है कि एग्ज़ाम हमारा कब होगा। ठीक है, दूसरी जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा यहाँ पर बैक एग्ज़ाम को लेकर के, जिसका मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा है। उसको लेकर के मेरे को काफ़ी कमेंट और कॉल्स आए कुछ स्टूडेंट्स के कि सर उस पर एक वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने रिप्लाई किया था कुछ को कि मैं 2-3 दिन में वीडियो बना दूंगा, लेकिन नहीं लग पाया बिल्कुल भी टाइम। तो आज मैं आपको एक बहुत कम समय के अंदर सारी चीज़ें बताता हूँ। तीसरा मैं बात करूँगा आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो एग्ज़ाम की, वो कैसे आप लोग बेटर कर सकते हो, और क्योंकि कर ली होगी लगभग सभी ने, लेकिन और बेहतर आप इसमें क्या कर सकते हो। हालांकि जो लास्ट वीडियो मैंने दिया है उसमें आपको बताया भी है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना है या कैसे एग्ज़ाम आता है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो एंड तक वॉच करना, और मन में अगर कोई उसके बाद भी डाउट रह जाए तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करूँगा मैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो लेटर में आप लोगों को मैंने बताया था और आई थिंक दिखा भी दिया होगा, मार्च के 3rd वीक में जो है वो कहा गया है कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, मार्च के 3rd वीक में एग्ज़ाम होने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई डेट शीट आप लोगों की जारी नहीं की गई है। ठीक है, फेब एंड है लगभग और डेट अभी तक जारी नहीं की गई। अगर 3rd वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो आप लोग ये मान के चलिए कि 1st वीक के अंदर अंदर आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी कि किस तारीख को कौन सा पेपर आप लोगों का कैसे कैसे सेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा महाकुंभ की वजह से आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उसमें व्यस्त रही व्यवस्था करने में, और उसकी वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आप लोगों ने देखा बीच में अपडेट भी आई थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ चल रही है, और अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी जो है वो आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। तो ये फिनिश होते हैं फिर क्या क्या प्लान बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज आपको अग्रवाल पब्लिकेशन की यूपी डीएलएड की क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि एक बेहतरीन सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए और आप लोगों के अच्छे मार्क्स के लिए। क्योंकि इसकी खासियत ये रहने वाली है आप लोगों के कि इसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, और उन चैप्टर्स के आप लोगों को एमसीक्यूज़, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सभी जो है वो आप लोगों को बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से कराए गए हैं। आपके डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इस अग्रवाल पब्लिकेशन की जो डीएलएड की सीरीज़ है, इससे आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने रिटेल स्टोर से इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी वो भी जारी नहीं हुई आप लोगों की, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी चलेंगी। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की डेट शीट जारी हो जाएगी आप लोगों को चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं करूँगा बैक एग्ज़ाम की। अब बैक एग्ज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय पर, वो सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है कि वो कोर्ट केस में चल रहा है मामला। ठीक है, सचिव सर से बात हुई थी, अभी नहीं, पहले कुछ समय पहले, महीना भर तो नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही जो है वो बात हुई थी। तो उस पर उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई आपका जो है वो अभी तक फाइनल जो है वो डबल बेंच से आपका केस जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, अब समस्या देखो मैं बता देता हूँ, समस्या यहाँ पे ये आती है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, 2 ऑर्डर लगभग अभी तक आ गए हैं इसके अंदर कि एग्ज़ाम जो कराया जाए, और एक में आया था कि स्टे जो है वो आपको नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम को मतलब आप लोग रोक नहीं सकते हो, एग्ज़ाम जो है वो कराया जाए। ठीक है, ये चीज़ भी उसके बाद से अब तक जो है वो उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि बीच में आपको पता है कि उस समय पर छुट्टियां वगैरह भी हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा और न्यू केसेस आ गए थे, फिर बीच में स्ट्राइक हुई, इन सब की वजह से वो थोड़ा सा नीचे गया। लेकिन उसके बाद फिर जब एप्लीकेशन लगती है, हर बार एप्लीकेशन एडवोकेट से लगा रहे हैं, एप्लीकेशन लगने के बाद लगभग 2-3 टाइम ऐसा हो चुका है कि मेंशन एक्सेप्ट हुई है। मेंशन एक्सेप्ट होने में क्या होता है कि हमने एक जैसे एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद वो केस बन के आएगा आज की तारीख को, उसमें मेंशन होता है कि भाई इस चीज़ को जो है वो आज इस केस को सुनवाई इस पर हो ही जाए। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है आज हम इसको सुन लेंगे, लेकिन वो टाल दिया गया उस दिन। दोबारा ऐसे हुआ, दोबारा में हॉलीडे हो गया, दोबारा फिर ऐसी हुआ, अभी जो लास्ट डेट लगी थी फिर उसमें भी फिर वही कहानी भी, मेंशन एक्सेप्ट हुई, लेकिन फ्रेश केस सुने गए, उसके बाद दोपहर बाद बेंच उड़ गई, नहीं सुन पाए। ठीक है, और थोड़ा सा जो एडवोकेट ने बताया कि बेंच थोड़ी सी स्लो है, यानी कि टाइम टेकिंग है, तो इस वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं ये समस्या इसमें आ रही है। अदरवाइज़ अकॉर्डिंग टू वकील, उनके कहने के अनुसार ये है कि अगर इसमें सुनवाई हो तो हम समय लें,
कि आप इसको जो है वो सुनवाई इस पर करें या डेट फिक्स कर दे कि भाई फ़लानी तारीख को जो है वो हम इसको सुनेंगे, ठीक है। वो सुनवाई इसमें हो जाएगी तो वहाँ से आप लोगों का सारा मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन लगाई है अभी लगभग 1 हफ्ता हुआ है, क्योंकि जब डेट फिर से लिस्ट आई, उसमें डेट आई, डेट माने के बाद सुनवाई नहीं हुई तो फिर एप्लीकेशन लगाई गई। तो उसमें जो डेट आई हुई है वो ये बोला हुआ है कि मार्च के, वो भी सेम मार्च के 3rd वीक में, 3rd वीक बोला हुआ है, लेकिन मार्च लास्ट में कह रहे हैं एडवोकेट कि मार्च के लास्ट में जो है वो बन के आ सकता है। और उम्मीद है उस समय तक बेंच भी चेंज हो जाए। बेंच चेंज मतलब चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हो जाए। रेयर चांस है, वो ऐसा कह नहीं सकते श्योर, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो भाई एडवोकेट को ज़्यादा पता होंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि चेंज कुछ देखने को मिले होली के बाद, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अटकी हुई हैं, क्योंकि सुनवाई हो तब जाके कुछ बने। प्रूफ के तौर पे वो हमें कोर्ट जाते हैं, वहाँ से फ़ोटो भेजेंगे या कुछ भेजेंगे, छोटा मोटा जो भी उनसे प्रॉपर बन पाता है, या स्टेटस लाइव वो दिखाते रहते हैं कि किसी बच्चे को ये ना लगे कि भाई कोई गया नहीं है। उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि कोई आना चाहे आप आ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आके देखो, लेकिन क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना। क्योंकि जो चीज़ बहस तो उन्होंने करनी है, उनको सब पता है, डॉक्यूमेंट उनको सारे पहुँचाए हुए हैं। तो बस उस समय की देरी है जिसकी वजह से इतना सारा डिले जो है वो हो रहा है। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और संस्थान से भी कई बार बात करने की कोशिश की पर संस्थान मानता नहीं है। तो अब ये धर्म संकट जो है वो थोड़ा सा फंसा हुआ है सभी के लिए, ठीक है। लास्ट बात प्रिपरेशन वाली, प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर पढ़िए, प्रीवियस ईयर जितना पढ़ा जा रहा है प्रीवियस ईयर पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने एमसीक्यू लगाइए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़िए, जितने ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितने ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ सकते हो वो आप लोग पढ़ सकते हो। और बीच में वीडियो के आप लोगों ने देख भी लिया होगा, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, बेस्ट बुक है। बेस्ट मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने खुद बताया है कि सर हमने पढ़ा था और हमें हेल्प मिली है, इसलिए मैंने ये सजेस्ट करना शुरू किया है। इसके अंदर आप लोगों को इसमें शायद ये भी लग रहा होगा कि प्रमोशन का अमाउंट मिल रहा है, ऐसा कुछ खास अमाउंट नहीं है। जो जिनके पास प्रमोशन जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा, कोई अमाउंट उस ऐसा नहीं है। सिर्फ ये मेरी बातचीत हुई थी कि हाँ अच्छा कंटेंट है और स्टूडेंट्स ने बताया कि अच्छी बुक है, तो आप लोग ज़रूर इसको जो है वो पढ़ सकते हो। मेरे पास PDFs आई हुई है, मैंने उनको देखा था, मुझे ठीक लगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप लोग उसको भी परचेस कर सकते हो। सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए। बाकी मैथ्स जिसे देखनी हो, मैथ्स के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके जितने टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं बहुत ईजी सरल तरीके से समझा रखे हैं, आप लोग जा करके उसको भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।